काम पूरे नहीं हुए और आपको हम प्रणाम करते हैं। चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने, रावण ने कहा कि आप रघुकुल राजकुमार हो, तुम्हें ये पता नहीं जिससे ज्ञान लिया जाता है उससे कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। बोले अब क्या करोगे तुम, दक्षिणा लेके जा तो रहे अब थोड़ी देर में। तो रावण ने कहा कि महाराज जिस समय रामेश्वरम का मैंने पूजन कराया था उस समय राम जी से मैंने कुछ दक्षिणाएं मांगी थी। मैंने पहले दक्षिणा ये मांगी थी कि हे रघुनंदन, आप जिस बानर पर हाथ रख दोगे वही मेरे मारने का कारण बन जाएगा। हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा था कि अगर आपकी कृपा हो तो एक छोटा सा भी ब्याल गरुण को खा सकता है। इसलिए पहला वरदान मेरा यह है कि आप मुझे ये दो दक्षिणा में कि मेरी मृत्यु आपके कर कमलों से निकले हुए बाण के द्वारा ही मेरी मौत हो। राम जी ने सिर नीचे झुका लिया, कहा दूसरा वरदान अभी रह गया है और दूसरा वरदान मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने खड़े हो, आपको देखते हुए प्राणों का उत्सर्ग करो। रघुनंदन श्री राम से कहो कि उनके बाण से मैं परम गति तो प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन एक बात रह गई है और वो ये है कि मेरे प्रभु को मेरे सामने लाओ। राम जी सामने, वाल्मीकि रामायण में राम जी रो पड़े हैं जब रावण धराशायी हुआ। 11 बार धर्मात्मा शब्द से प्रयोग किया गया। राम जी सामने आए, कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मेरे पास में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रावण ने कहा तुम रोते हुए नहीं हंसते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए आप मुस्कुराओ। और हाँ, हंसते हंसते अंत मेरे दो प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए। ये राम कथा के सार हैं दोनों प्रश्न। पहला मुझे ये उत्तर चाहिए, हे राम, दुनिया में सबसे बड़ा बलवान में मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा बलवान में, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान में और दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान में, जनवान में। तुम जंगल में रहते हुए राम जी ने दुनिया को बताया कि कुछ लोग कहते थे कि वो तो एक ही प्रकार की अयोध्या की सेना ही लोगों को मार सकती है। राम जी ने कहा छोटी जाति के लोगों को भी प्यार करके तो देखो तुम, इन कोल भीलों को, बानरों को, जंगल में रहने वालों को। राम जी ने कहा कि तुम्हारी सेना धरो अयोध्या में, हम इन्हीं से लंका पर फतेह प्राप्त करेंगे। संतों को छोटे, महाराज जी, ये महाराज जी के शब्द है भगवाड़ा वाले महाराज कि संतों को तो पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। अगर संत चाहेंगे तो ही हिंदू धर्म बच सकेगा, नहीं तो दूसरों के बस की ये बात नहीं है कि हिंदू धर्म बचा सके। अगर आप जातियों को दूर 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 करते रहोगे तो एक दिन इतनी दूर होंगी कि फिर तुम उनसे मिल नहीं सकोगे। श्री राम जी ने बानर जाति, कोल भील, जास, छुआएं छुई, अभी सुना रहे थे कि राम जी ने सबरी के बेरों को याद किया। कौन सी स्वरूपवती नहीं रूप रंग जती, जाति हूं मैं कुलहीन बड़ी ही कुचालनी, चूटे फल खाए राम सच्चे न प्रीति जान, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसी। श्री राम जी ने कहा कि सबसे बड़ा धनवान में, सबसे बड़ा विद्वान में और सबसे बड़ा जनवान में, उसके बावजूद भी तुम जंगल में रहते हुए और महलों में रहते हुए तुम्हारे पास में एकमात्र एक भाई ऐसा था जिस पर तुम स्वाभिमान करके कहते थे कि जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष में होते थे। जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण एक निमिष में, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लक्ष्मण की तरह कितने योद्धा थे मालूम? कुलिस, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु, अतिकाय और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय अनंत थे मेरे पास में। फिर भी आज मैं धर्मशाही पर पड़ा हुआ, अंतिम सांसों को मैं गिन रहा हूं। मुझे रीजन बताओ कि मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीते। राम जी ने कहा कि लंकेश आप विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, आप खुद अपने मुख से ये अनुभूति बताओ। तो रावण ने जो कहा उसको गांठ में बांध लेना।
रावण का उद्देश्य। रावण ने कहा मैं जनवान था, धनवान था, विद्वान था, बलवान था, सब कुछ था, लेकिन दो बान नहीं था। मैं चरित्रवान नहीं था और धर्मवान नहीं था। कोई कितना भी बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन अगर चरित्रवान नहीं है और धर्मवान नहीं है तो जीत करके भी हारा हुआ है। राम कथा यही, रामचरितमानस का उद्देश्य यही है कि चरित्रवान बनो। इसलिए रामायण नाम नहीं रखा, चरित्र नाम रखा। और दूसरी बात, रावण ने उत्तर दिया कि कोई कितना भी धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन अगर चरित्र और धर्म नहीं है तो उसे इसी तरह से धरती पर गिरना पड़ेगा जैसे मैं आज गिर रहा हूं। रावण ने कहा एक प्रश्न और, ओनली वन क्वेश्चन मोर। क्या है प्रश्न? तो रावण ने कहा कि मुझे ये बताओ कि कौन जीता और कौन हारा। लक्ष्मण जी ने कहा वाह भाई साहब, लोग ठीक कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रखो लेकिन निकलती है तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती। धरती पर पड़े हो, मर रहे हो, सारे हो, तुम्हें पता नहीं। राम जी ने लक्ष्मण को रोका, कहा लक्ष्मण इस महापुरुष की बात को सुनो, ये इसका अनुभव है। रावण से राम जी ने पूछा कि आप ही बता दो कौन जीता कौन हारा। रावण ने कहा यदि मुझसे पूछते हो रघुनंदन तो मैं जीत गया और तुम हार गए। कहा वो कैसे? कहा मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, तुमने भी प्रतिज्ञा की थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी आप दोनों भाइयों में से एक को भी लंका में कदम नहीं रखने दूंगा, और आप दोनों को कदम मैंने नहीं रखने दिए जब तक मैं जिंदा रहा। और मैंने अपने एक एक अनुगत अनुचारी सबको मैंने आपके धाम में भेज दिया है, और डंके की चोट से आपके लोक को फतह करते हुए मैं आपके लोक को जा रहा हूं। यदि रोक सकते हो तो रोको।